हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्यूशन पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.2। प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर चेक कर लेना। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, जिसके जो है 3 भाग है। तीनों भाग में आपको कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 कराया था, जिसमें हमने सिद्ध किया था कि √5 3 प्लस 2 से 1 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिद्ध करना है कि इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या कैसे अपरिमेय संख्या है ये हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो तीनों संख्या ये अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से ही कहा जा रहा है कि ये जो तीनों संख्या ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो √1/√2 है ये अपरिमेय संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q जो होता है कभी भी, इसको मिटा, जहाँ पर Q जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/√2 जो है यहाँ पर P/Q के रूप में तो है, लेकिन √2 जो है यहाँ पर √2 जो है ये 0 के √2 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह भाग 2 में हम अगर देखेंगे 7 गुना में √5 है, तो ये क्या है, यहाँ पर P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 6 + √2 जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी जो है यहाँ पर P/Q के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि जो तीनों संख्या दी हुई है ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें फिर भी हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो कैसे अपरिमेय है, अब हम इनको सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 1 सबसे पहले हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1/√2 बराबर A/B, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है इसी रूप में होता है, A/B के रूप में होता है, A/B के रूप में होता है, जहाँ पर A और B दोनों जो है पूर्णांक होते हैं और B जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। 1/√2 को हमने जो है A/B के बराबर में रख लिया है, तो अब हमने ये मान लिया है कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे साथ, हमने लिख लिया A और B जो है यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। A और B क्या है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दिया है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिया है A और B और दोनों को माना है कि दोनों जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये सहअभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि दोनों जो है 1 से भाग हो रहा है, इसके अलावा किसी और भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसकी जगह A और B की जगह हम यहाँ पे लेते हैं 3/2। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 से ही भाग जाएगा। ये क्या होगा, 1 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। मान के चलते हैं इसे अगर हम 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम इसे 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो 3 से क्या होगा, 3 से 3 कटेगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक सहभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 25/5, अगर हम इसको सहभाज्य मान लेते हैं, जैसे कि 1 से भाग हो रहा है तो इसको हम सहभाज्य कह सकते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से भी भाग चला जाएगा। जैसे कि 5 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से इसको भी भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है सहभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है। तो सहभाज्य संख्या सिर्फ वही होगा जो 1 से भाग जाएगा। सहभाज्य संख्या सिर्फ वही होगा जो 1 से भाग जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया A और B जो है सहभाज्य है। हमने माना है कि A और B सहभाज्य है, ठीक है। अगर अंत में ये सहभाज्य रहता है तो ये संख्या परिमेय होगी, अगर सहभाज्य नहीं रहता है तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यही हमें जो है इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है।
1/√2 बराबर a/b है, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में गुना कर लेंगे। तो b को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ b। ठीक है, b को 1 से गुना किया तो आ गया यहाँ पर b। 2 इस तरफ भाग में उस तरफ जाकर गुना हो जाएगा, यानी a से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2a, √2a। अब हम दोनों तरफ इसको हल करेंगे, दोनों तरफ इसका हम वर्ग मान लेंगे। तो हमने इसके ऊपर भी ले लेते हैं हम इसका वर्ग, और इसके ऊपर भी ले लेते हैं इसका वर्ग, और यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर हम जो भी चीज़ करेंगे, जो हमें दिया हुआ नहीं है, जो भी हम नया चीज़ करेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो हमने दोनों ओर वर्ग कर लिया है। अब इसको जो है हम यहाँ पर हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो b² का यहाँ पर b² ही रहेगा, बराबर में यहाँ पर √2 है, यानी वर्गमूल 2 है, तो ये 2 से जो है यहाँ पर एक कट जाएगा, तो 2 बाहर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, और a है तो a का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो b² का b² ही रहेगा। इस तरफ हमारा रहेगा a², क्योंकि 2 को जो है हम इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे गुना में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भाग में हो जाएगा। इस तरफ गुना में था तो इस तरफ आके क्या हो गया, यहाँ पर ये भाग में हो गया है। अब हम इस समीकरण में देख पा रहे हैं जो 2 है वो b² को विभाजित कर रहा है, तो b को भी विभाजित करेगा। यही बात जो है हमें यहाँ पर लिख लेनी है। हमने यहाँ पे लिख लिया 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, कि 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 b को भी विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, b² की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं, b² की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, b² की जगह हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 4 ले लिया, इसका हमने स्क्वायर कर लिया और भाग में कर दिया 2। तो 2 क्या करेगा, 4 का जो वर्ग होगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 2 क्या है, यहाँ पर 16 को भी विभाजित करेगा, और 2 जो है यहाँ पर 4 को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब वही बात जो हमने लिखा है, 2 जो है b² को भी विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ से जो है हमें समीकरण 1 यहाँ पर मिल गया है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 यहाँ पर हमें मिल गया है। अब हम समीकरण 2 निकालेंगे। समीकरण 2 के लिए हम मान लेंगे b बराबर 2c। c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर पूर्णांक है, c पूर्णांक है, c यहाँ पर एक पूर्णांक है। अब जैसे जैसे संख्या दी है वैसे हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर b की जगह हमने 2c माना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2c। b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, बराबर में a² है तो यहाँ पर कर लेंगे a²। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4c², a² का a² ही रहेगा, इस तरफ हमारा c² ही रहेगा, और 4 इधर गुना में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो a² बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे 2 भी था तो हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी जो है हम 2 लिख लेते हैं। तो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2c। ठीक है, तो अब यहाँ पे c² इस तरफ ऐसे रह जाएगा, तो यहाँ पे a² है और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर वही बात होगी, 2 जो है यहाँ पर a² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है यहाँ पर a को भी विभाजित करेगा। 2 जो है यहाँ पर a² को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है यहाँ पर a को भी विभाजित करेगा। यही बात जो है हम इस तरफ लिख लेंगे। 2 a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा हो गया यहाँ पर समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला है कि 1 और 2 से क्या पता चला है, जब 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। समीकरण 1 से हमें पता चला है कि 2 जो है b को विभाजित कर रहा है। समीकरण 2 से हमें पता चला कि 2 जो है a को भी विभाजित यहाँ पर कर रहा है। जबकि हमने शुरू में माना था कि a और b दोनों जो है सहभाज्य है, यानी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। लेकिन हमने अंत में यहाँ पर प्रूफ किया है कि 2 जो है यहाँ पर a जो है यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है और b भी यहाँ पर 2 से विभाजित यहाँ पर हो रहा है। अतः यह विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यही बात हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि 2a और b दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर समझ लिया है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है
1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, उसके अपोजिट में a और b हमने मान लिया था। a और b यहाँ पर सहभाज्य संख्या था, यानी 1 से ही विभाजित हो रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर अंत में जो है यहाँ पर सिद्ध किया है कि a जो है 2 से विभाजित हो रहा है और b भी यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। यही बात आपको जो है यहाँ पर नीचे लिख देना है। समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है 2a और b दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे भाग 2। भाग 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे यहाँ पर भाग 2। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मानने का मतलब ये हुआ कि हमने 7/5 को जो है a/b के बराबर में माना है, क्योंकि a/b यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें लिख लेना है, जब जैसे कि मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करा दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a और b सहभाज्य है। सहभाज्य क्या है, मैंने अभी आपको जो है क्वेश्चन नंबर भाग 1 में जो है मैंने अभी आपको बताया है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। √5 जो है इधर का इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा a/b, क्योंकि 7 जो है यहाँ पर गुना में था तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 7 इस तरफ क्या था, गुना में था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7, ये हो जाएगा 7b। यहाँ पर क्या हो गया, ये 7b हो गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि √5 जो है यह अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, यानी कि a और b इस तरफ वाली जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। इस तरफ अपरिमेय संख्या है, इस तरफ परिमेय संख्या है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होता है कभी भी बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a/7b जो है यहाँ पर परिमेय संख्या है और ये दोनों बराबर है। अतः ये यहाँ पर जो है गलत है, ये एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 7/5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन हमें जो है लास्ट में अंत में लिखना है। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका भाग 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हो चुका है, अब हम करेंगे भाग 3, जिसमें हमें दिया है 6 जमा √2 जो है एक परिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ पर a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, भाग 1 में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, कि a और b सहभाज्य है और सहभाज्य संख्या क्या होती है। इसको हम सिंपली यहाँ पर हल करेंगे। √2 है तो यहाँ पर √2 यहाँ पर हम लिख लेंगे, बराबर में a/b लिखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 जो है यहाँ पर प्लस में है, 6 क्या है यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यानी कि घाटा में हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 6। अब √2 है यहाँ पर, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √2 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन a/b जो है यहाँ पर एक पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। तो हम जैसे कि पहले को भाग 2 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a/b - 6 जो है परिमेय संख्या है, और यहाँ पर यह बराबर दिखा रहा है कि दोनों जो है इक्वल है। लेकिन यहाँ पर यह गलत है। यह क्यों है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ये हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय है। √2 क्या है, यहाँ पर अपरिमेय है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
गलत कल्पना हमने ये कर लिया था कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि वो एक अपरिमेय संख्या ही था। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपके इसके तीनों भाग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.2 जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया है और एक्सरसाइज 1.1 का लिंक भी जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10th का कंप्लीट मैथ जो मैं इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा 2024-25 के लिए।